तो अक्सर हमारी शिकायत आती रहती है, जब भी हम डीप गला बनाते हैं तो हमारे शोल्डर जो है वो गिरते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा शोल्डर ना गिरे, हम वो गलती ना करें जिससे शोल्डर गिरते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए गाइस, हमने ये डबल फोल्ड करके कपड़ा बिछा लिया है। इस तरीके से आप कपड़ा बिछा लेंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप ऊपर से मिला के इंची टेप रखेंगे और 7 इंच पे एक निशान लगा देंगे, ठीक है। दूसरा निशान जो लगाएंगे वो 14 इंच पे लगाएंगे, और तीसरा निशान जो लगाएंगे वो हम 20.5 पे लगाएंगे, ठीक है। अब हमारी लेंथ है कुर्ती की 36, तो हम यहाँ पर 36 पे एक निशान लगा देंगे। इसके बाद दोस्तों हम ये निशान को पूरा लगा देंगे, ठीक है। ये हम तीनों निशान हमारे ये लग गए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम शोल्डर का हिसाब लगाएंगे। अब देखिए इसका शोल्डर जो है वो है 16, तो 16 का होता है आधा 8, तो 8 पे हम निशान लगाएंगे। लेकिन हमें इसके गले बन रहे हैं डीप यानी कि 8-9 इंच का गला बन रहा है, फ्रंट 8 बैक 9, तो हम इसको क्या करेंगे 2 इंच कम कर देंगे दोस्तों। तो 2 इंच से कम करके हम ये लगाएंगे 6 पे, 12 का आधा 6। अब जो कि गले हमारे डीप हैं तो उसी के हिसाब से हम नीचे भी 6 ही रख देंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं दोस्तों, आप ये मैं समझना कि ये छोटा पड़ जाएगा, ये छोटा नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आपके गले 8 इंच पे डीप कटते हैं तो गला जो है हमारा फैल जाता है। तो अब हम पहला निशान लगाएंगे अपने चेस्ट का। चेस्ट है हमारा 42, तो 42 का चौथा हिस्सा जो होता है वो होता है 10.5, यानी कि 42 का आधा 21, 21 का आधा 10.5, और कमर है हमारी 38, 38 का चौथा हिस्सा जो होता है वो होता है हमारा 9.5, तो इसको हम 9.5 पे निशान लगा देंगे। और आधा इंच जो है बैक में डॉट डालने वाले हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा निशान लगा देंगे। और हिप है हमारी 43 का चौथा हिस्सा जो होता है वो कितना होता है 11.25, तो हम यहाँ पर 11.25 पे निशान लगा देंगे। और हम स्ट्रेट कुर्ती बना रहे हैं तो हम नीचे भी 11.25 पे ही निशान लगा देंगे घेरे पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी स्केल है, पहले हम निशान लगाएंगे। हमारी स्ट्रेट कुर्ती है तो पहले हम सीधा स्ट्रेट निशान लगा देंगे, ठीक है। और ये हमारा 2 रुपये का फोल्ड आ जाएगा यहाँ पर। अब हम लेंगे यहाँ पर शेप पट्टी से हम इसकी शेप बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पर चेस्ट की भी हम इसकी शेप इसी से बना देंगे। और यहाँ पर हम मार्जिन के लिए 2-2 इंच का निशान लगा देंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो हमारा मेन निशान हो गया ये, और ये हमारा मार्जिन का निशान हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर आर्म होल पे आ जाते हैं। तो ये जैसे हमने सीधा निशान लगाया था 6-6 का, तो हम यहाँ पर सीधा निशान लगा देंगे एक। अब हम इसकी गोलाई बनाएंगे, तो ये देखिए इसकी गोलाई हम आर्म होल की इस तरीके से बना देंगे। तो आर्म होल है हमारा 19, तो हम यहाँ पर आइडिया के लिए एक नाप लेंगे आर्म होल को। ये देखिए 9.5 हमारा यहाँ पर आ गया, हमें चाहिए 10.5, यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि हमारा हमने आपको बताया था जैसे कि बैक में हमें एडजस्ट करने के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा आ चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारा फ्रंट कट हो चुका है। अब हम काटेंगे बैक। तो गाइस हमने ये बैक के लिए कपड़ा बिछा लिया है, देखिए डबल फोल्ड करके ये हमारा कपड़ा बिछ चुका है। अब हम इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपल सा हम फ्रंट को उठाएंगे और इसके ऊपर बराबर से बिल्कुल मिलाकर इसको बिछा देंगे। तो ये देखिए इसे हमने बराबर मिलाकर बिछा दिया है। अब इसमें क्या है, ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं है, हम इसको बिल्कुल बराबर से काटेंगे। लेकिन यहाँ पर बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे कि हमारा फ्रंट का आर्म होल है तो इसको हम 0.25 इंच एक्स्ट्रा काटेंगे, ठीक है। तो इस पर हम इस तरीके से गोलाई बना देंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमने इसकी गोलाई बना दी है एक्स्ट्रा, और अब हम इसको कट कर देंगे। तो हमारा ये बैक भी ऑलमोस्ट कट चुका है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा निशान लगाया था, अब हम यहाँ पे बैक में बैक डॉट का निशान डालेंगे। ये देखिए 4.25 इंच पे हम ऐसे निशान लगा लेंगे। और ये जो हमारा सेंटर है यहाँ से हम 4 इंच ऊपर रखेंगे, ठीक है, और 5 इंच नीचे यानी कि 9। तो ये हमारा बैक डॉट का निशान लग गया, ठीक है। बस इसको इसी तरीके से आप लोग काट लेना और ये आपका सूट कर लिया। अब एक गले का निशान लगा देते हैं हम। जैसे हमारा गला है 8, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 8.25 पे निशान लगाएंगे, आधे एक पैर मार्जिन में जाएगा, तो हमारा जो गला है वो आराम से 8.5 हो जाएगा। जब कंधी ऊपर दबेगी तो
हमारा पूरा 8 इंच तैयार आ जाएगा। चाहो तो आप इसको काट भी सकते हो, चाहो आप बुकरम में या फ्यूजिंग में जब बनाओ आप उस तरीके से काट सकते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर फ्रंट और बैक दोनों कट चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम काटेंगे बाजू। ये हमने बिछा लिया है कपड़ा डबल फोल्ड करके, और इससे देख के कंफ्यूज मत होना, थोड़ा कपड़ा कम है तो यहाँ पे हम जॉइंट लगाएंगे बाद में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर से लेंगे इंच टेप और यहाँ पे 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और उसके बाद जितनी हमारी लंबाई है बाजू की, हमारी बाजू की लंबाई है 17, तो हम यहाँ पे 17.5 पे निशान लगाएंगे। आधा इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। तो ये 2 निशान हम लगाएंगे, फिर हम इनको पहले सीधा लगा लेंगे। तो ये हम दोनों निशान लगा लेंगे। तो अभी हमारा आर्म होल जो है वो 18 है, तो हम यहाँ पर कितना करेंगे, 8 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, 19 है आर्म होल हमारा, सॉरी। तो हम यहाँ पर 8.5 पे निशान लगाएंगे। आर्म होल है तो 9.5 आना चाहिए, नहीं 8.5 पे ही निशान लगाएंगे हम, क्योंकि हम जब इसकी गोलाई बनाएंगे, देखिए इस तरीके से, तो ये हमारा 1 इंच गोलाई में आ जाएगा। तो हमारा पूरा 9.5 ही आएगा। ये देखिए पूरा आ गया ना 9.5। और यहाँ पर हमारी मोहरी कितनी है, हमारी मोहरी है 12, तो हम यहाँ पर आधा निशान लगा लेंगे 6 पे। ठीक है, ये दोनों निशान हमारे लग गए। अब हम क्या करेंगे, शेप पट्टी से इसकी शेप बना देंगे। ठीक है, ये हमारी शेप बन चुकी है। अब हम बाजू को कट कर देंगे। तो ये हमारी बाजू कट चुकी है। तो दोस्तों अगर आप भी सिलाई सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे पेज को फॉलो करें। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आपको यहाँ पर हर तरीके की सिलाई सीखने को मिलने वाली है आगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।